हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम आज की क्लास में अध्याय 1 के न्यूटाइप व लघुरात्मक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने एक अध्याय 5 के बारे में पढ़ा था। आज हम अध्याय पहले प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आज की क्लास में बताऊंगा कि न्यूटाइप वाला क्वेश्चन और लघुरात्मक वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। तो मेरे क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को अवश्य दबाएं। हमारा पहला अध्याय का नाम क्या है? जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। भारत की पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से क्या है? 68.8% से 31.2%, पहला ऑप्शन। 73.3% से 26.7%, दूसरा ऑप्शन। 75.1% से 34.9, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, चौथा ऑप्शन 70.6 से 29.4। तो हमारे यहाँ आंसर होगा पहला 68.8% से 31.2%। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दर्शकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 18.7%, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 21.2%, तीसरा ऑप्शन 17.64%, चौथा ऑप्शन 20.6%। तुम्हारे आंसर होगा 17.64%। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई? भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई? 1872, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 1873, चौथा ऑप्शन 1874, चौथा ऑप्शन 1875। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा 1872। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981, चौथा ऑप्शन 1981 के बाद। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ 1951 से 81 के बीच, ऑप्शन नंबर 3। हमारा छठा क्वेश्चन की ओर पांचवा क्वेश्चन की ओर चलता है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन 102.8 करोड़, दूसरा ऑप्शन 328.7 करोड़, तीसरा ऑप्शन 318.2 करोड़, चौथा ऑप्शन 121 करोड़। तो हमारा ऑप्शन यहाँ होगा राइट 121 करोड़। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। चार ऑप्शन में से किस एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है किस राज्य में? तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर पहला। सातवां क्वेश्चन क्या होगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन गोवा। तो अपना क्वेश्चन इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में विशालतम भाषा समूह है? चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय, आर्य, द्रविड़। तो ऑप्शन होगा हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या संपन्न हुई कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन 1872 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में। तो हमारे यहाँ ऑप्शन होगा 1881 में। अपने न्यूटाइप वाला क्वेश्चन कर ले जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन एक नहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आपका एक नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। आप इनको रट लो, बिल्कुल एक नंबर आपको नहीं कटेगा, वादे के साथ कर रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जनगणना के प्रति खालिस्तान वर्ष बाद होती है? तो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो हमारे यहाँ ऑप्शन होगा 10 वर्ष के बाद होती है। क्या? 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद होती है। अपन 11 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अब क्वेश्चनों की ओर आ जाते हैं अपन। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य का नाम लिखिए और उसका घनत्व लिखिए। तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य अपना बिहार, जिसका घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? भारत में न्यूनतम घनत्व वाला राज्य का नाम लिखते हुए उसका घनत्व लिखिए। तो भारत में न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, जिसका घनत्व कितना है? 17। कितना है? 17।
ओके। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। कौन सा? दूसरा। ओके। 14 क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जनघनत्व लिखिए। दिल्ली का जनघनत्व पूछ रहा है, जो हमारे देश की क्या है, राजधानी, जिसका घनत्व कितना है, 11,297। कितना? 11,297। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन भी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी रहने का अनुपात है। 2025 तक की जनगणना के अनुसार हमारी भारत अनुपात कितना पूछ रहे हैं, जनसंख्या कितनी रह सकती है। तो हमारी जनसंख्या रह सकती है 2025 में लगभग 135 करोड़। ओके। जो आपको मैंने यहाँ भी लिख रखा है, ये देखो, ये लिख रखा है। 16 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखिए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जो आपको मैंने यहाँ भी बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 4 राज्यों के नाम लिए। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। क्रम से याद रखना, ठीक है ना, क्रम से जरूर रखना, क्रम से लिखोगे तो आपके नंबर पूर्ण आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। तो कितना है, 382। कितना है, 382। ओके, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, मानव जनगणना की परिभाषा के मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण के आधार पर क्या है। तो इसका आंसर होगा मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार एक वर्ष में काम के दिनों की संख्या है। क्या है, मुख्य श्रमिक एक सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार एक वर्ष में काम के दिनों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य श्रमिकों की परिभाषा लिखिए। तो आंसर होगा मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिनों काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य श्रमिक। और सीमांत श्रमिक क्या होता है, सीमांत श्रमिक की परिभाषा पूछ रहे हैं, तो आप क्या है, सीमांत श्रमिक का उल्टा कर दो, मतलब अपोजिट कर दो। तो सीमांत श्रमिक क्या होता है, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता हूँ, मतलब कि 6 महीने, आप 6 महीने बोल सकते हो और 183 दिन भी बोल सकते हो। तो आपका वो 183 से अधिक हो तो मुख्य श्रमिक, और 183 से कम दिनों में काम करने वाले व्यक्ति को सीमांत श्रमिक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी अपना राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि भारत में महिला शिक्षा 100% हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, उत्तर देखो, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आएगी क्योंकि शिक्षित महिला एवं परिवार नियोजन के प्रति अधिक जागरूक रहती है। सही बात। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं से ये भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनसंख्या के दुगना होने के समय से क्या तात्पर्य है। मतलब जनसंख्या दुगनी होने से तात्पर्य क्या है, वर्तमान वार्षिक दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने वाला समय, इसका ही आंसर है। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कृषि जनसंख्या में किन को शामिल किया गया है। कृषि जनसंख्या में किन को शामिल किया है, जैसे कृषि जनसंख्या कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों को शामिल किया गया है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ईजी, आप घर की तरह ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय भाषाओं के परिवार के नाम लिखिए। तो भारतीय भाषा कौन कौन सी देखते हैं, एक तो अष्टक निषाद, जिसको हम निषाद बोलते हैं, दूसरी द्रविड़, तीसरी चीनी तिब्बती, इसे किरात बोलते हैं। और भारत की क्या बोलते हैं, भारत की इंपॉर्टेंट है, आप भारत की जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय यूरोपीय आर्य, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, श्रम की प्रतिभागिताओं दर क्या होती है। तो आप आंसर होगा उत्तर में, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत को श्रम की प्रतिभागिता की दर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देश के किन केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमिक सहभागिता ऊंची दर पाई जाती है। तो दादर नागर हवेली, दमन व दीव में केंद्र शासित दादर नागर हवेली
ये भी केंद्र शासित, दमन द्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें सहभागी दर ऊंची पाई जाती है। श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 29। सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा है? नाम लिखिए। इसको 4 वर्गों में विभाजित किया है। कितने में? 4। श्रमजीवियों को 4 वर्गों में। पहला कृषक, दूसरा कृषि मजदूर, तीसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक, तीसरा अन्य श्रमिक। ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की में किस आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है? 15 से 29 वर्ष के आयु के व्यक्ति को परिभाषित करती है। जो जिसकी 15 साल से 29 वर्ष के मध्य की आयु को युवा व्यक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 31वां। भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई? 2015 में। आपका आंसर होगा 2015 में। कौशल विकास के उद्यमिता के लिए कब नीति कब बनाई? 2015 में। अपना क्वेश्चन क्या? अगला 32। भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया दिया जा रहा है? तो अब वही क्वेश्चन आ गया, देखो महिला वाला जो अपने क्वेश्चन पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना, वही। भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के द्वारा। 33वां। काय घनत्व का सूत्र। कुल जनसंख्या बटा शुद्ध कृषि क्षेत्रफल। ये आपका काय का सूत्र है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 34वां क्या? कृषि है घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। कृषि या घटने का सूत्र भी आपसे पूछ सकता है। तो आपका कुल कृषि जनसंख्या घनत्व और शुद्ध कृषि क्षेत्रफल, ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 35। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्या? सिक्किम। ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है? सिक्किम। आप टिक करके बता दूंगा, सिक्किम। अब क्वेश्चन नंबर 36। अपना अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36। भारत के तटीय मैदानों में सदैव ही जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला तटीय, नहीं, भारत के तटीय मैदानों में सदैव ही जनसंख्या का साधारण रहा है। कारण लिखिए। कारण पूछ रखा है कि भारत के तटीय क्षेत्रों में, तो आपका आंसर होगा समतल भूमि व उपजाऊ मिट्टी से कृषि विकास के कारण। समतल एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के कुछ राज्यों में से अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम भागीदार दर ऊंची क्यों है? तो उत्तर होगा क्योंकि इन राज्यों में निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। आपका ये आंसर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किन राज्यों में विशाल जनसंख्या है? अब विशाल जनसंख्या, वही क्वेश्चन आगा भी, तो मैंने बताया था ना क्रमशः में, मैं आपको पश्चिम बंगाल आता है, मध्य प्रदेश बताया था, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो आपको वही याद रखना, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। तो इसमें होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 39। भारत की युवा नीति कब प्रारंभ की गई? 2 फरवरी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? भारत के अत्यंत उष्ण व शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या बताऊं, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, पर इससे भी छोटा आपको उत्तर मिल जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इससे छोटा भी आपको उत्तर मिल जाएगा। उत्तर क्या बोल रहा है? इन प्रदेशों में जलवायु मानवीय निवास के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अभी क्वेश्चन किधर गया? ये उपयुक्त, इन प्रदेशों में जलवायु मानवीय निवास के लिए उपयुक्त, इस कारण भारत के उक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व निम्न मिलता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। आपका आंसर हो गया भारत की सर्वाधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। कृषि सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है, जो लोगों को रोजगार देता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% भाग किसानों एवं कृषि मजदूरों का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में 1911 से 1921 की अवधि में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि के कारण लिखिए। भारत में 2011 और 21 के अंदर जनसंख्या ऋणात्मक है, तो उसका कारण क्या है? देखो, भारत में 2011 से 2021 की अवधि में
पड़ने वाले भीषण अकाल, महामारी एवं निम्न स्वास्थ्य सुविधा, भोजन आदि की कमी आदि के कारण जनसंख्या जन्म दर उच्च मृत्यु दर होने से नकारात्मक वृद्धि रही। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है अपना, 1951 व 81 के मध्य के दशकों को भारत के जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानते हैं। मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है इस अवधि के देश में मृत्यु दर की तीव्रता कम और जनसंख्या की उच्च जन्म दरता के कारण रहा है। ये भी आंसर तो ठीक है, लेकिन इसका एक और रीजन है का विस्फोट क्या है कि उस 1971 के मध्य क्या है कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उसके अंदर कुछ लोग मतलब कि बांग्लादेश के 100% में से 50% हमारे भारत में आ गए। उसके कारण भी हमारी जनसंख्या के बढ़ी, इसलिए 1951 से और 81 के मध्य को जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। तो आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो मेरे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के बटन को अवश्य दबाएं अगली वीडियो पाने के लिए। और मैं अगली क्लास में आपको अध्याय दूसरे बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक्स।